सनती बहरान पाकिस्तान के चंद बड़े मसाइल में से एक है। दुनिया भर में सनती इनकलाब ने कई मरती हुई कौमों को जिंदा कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आने वाला हर नया दौर इंडस्ट्री को मजीद तबाही की तरफ धकेल रहा है। आए रोज़ कारखाने बंद हो रहे हैं, मिलों को ताले पड़े हैं, मजदूर, हुनरमंद, सनतकार सभी बेरोजगारी के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। यूँ तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सनतकारों और सनती इदारों का बड़ा बुरा हाल है, लेकिन सूबा सरहद में कायम शुदा हतार इंडस्ट्रियल स्टेट ख़ास तवज्जो की मुस्तहिक है, जहाँ हुकूमती पॉलिसियों, चंद बदउनवान सनतकारों और करप्शन माफिया की लूट मार के अलावा बिजली और गैस के बहरान ने बीसियों कारखानों का कारोबार ठप करके रख दिया है। आज सच का सफ़र हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में 16,000 मजदूरों और उनके हुकूक के लिए किया गया है। हमारे मुल्क में सनतें क्यों तबाह हो रही हैं? अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सूबा सरहद की मशहूर सनती रियासत हतार, जहां 360 सनती इदारे कायम किए गए और तकरीबन 16,000 अफराद और उनके अहले खाना का रोजगार इन फैक्ट्रियों से वाबस्ता हो गया। लेकिन आजकल 360 में से 70 छोटे बड़े सनती इदारे तवानाई या माली बहरान के बायस बंद हो गए हैं या फिर जानबूझकर बंद कर दिए गए हैं। क्यों? इंडस्ट्रीज जो आपको नजर आ रही हैं, इसकी बैकग्राउंड है कुछ। कौन कौन सी इस वक्त जो सनती इदारे हैं हतार के अंदर वो बिल्कुल बंद हो गए हैं? बहुत बड़ा पाक चाइना का था, आपका तरबेला टेक्सटाइल मिल थी, आपकी कवासाकी मोटरसाइकिलों का एक बहुत बड़ा इदारा था जिसमें, और इसके अलावा आपका दीवान सलमान आ गए, आपकी यक्ता घी मिल बंद हो गया। तो ये तो पाकिस्तान का अलमिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बना है, जागीरदारों के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना। आवाम के लिए तो आज तक हम पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं कह सकते जी। इतने इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आए हैं, उन्होंने सिर्फ प्लाट अपने लिए हैं, बाकी उन्होंने बैंकों से लोन लिया है और उसके बाद मशीनरी भी उन्होंने लोन पे मंगवाई है। और जब टैक्स हॉलीडे ख़त्म हुआ है 5 साल का, तो वो उन्होंने वापस किया है, वाइंड अप किया है और सब भाग गए हैं। 1988 से लेकर आज तक की हुकूमतों ने चमक और पैसे के ज़ोर पर इनको हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर शामिल किया और करोड़ों रुपए का इन्होंने गवर्नमेंट के टैक्स हड़प किए हैं। सनतकार किसी भी मुल्क की मईशत को संभालने वाला हीरो हुआ करता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट किसी खतरनाक विलन से हरगिज कम साबित नहीं हुए। सनती इलाकों में सस्ते प्लॉट्स लिए जाते हैं, कर्जे हासिल किए जाते हैं और फिर इदारे को दिवालिया साबित करके मुल्क व कौम का पैसा हड़प कर लिया जाता है। हतार में भी ऐसा ही हो रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत बदनाम किया जाता है कि जी कर्जा लिया, माफ़ कराया, पैसे खा गए, इंडस्ट्रियल भाग गया। ऐसा होता है? ऐसा वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होता है जो ये करता है। वो आप उसका बैकग्राउंड जाके देखेंगे ना, पॉलिटिशियन कम इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, वो पैसा लेते होंगे अपनी, आपको पता है उनकी फिर गवर्नमेंट आती है, वो जो जिसकी आती है वो उसके मुताबिक लेता है, उसी में जाते हैं। आपने जो नाम भी पढ़े होंगे उनमें अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के, प्योर इंडस्ट्रियलिस्ट के भी नाम अगर आएंगे ना, तो आप उसमें देखेंगे कि उनकी इंडस्ट्री सिक हुई तो किसी ना किसी पॉलिसी चेंज होने की वजह से हुई है। चोर होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उस वक्त तक पैसा नहीं खा सकता है जब तक बैंक हैंकी बेंकी ना करे। बैंक उसकी फिजिबिलिटी देख के उसको लोन दे और उसके कोलेटरल को परख के अपने उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले, वो कभी भी नहीं भाग सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है उसके दौर में कभी भी कोई इंडस्ट्री चली नहीं है, बंद हुई है। और जब भी कोई आमिर आता है तो आपकी इंडस्ट्री चलती है। रीज़न ये है कि उनकी पॉलिसीज़ कम से कम कंटिन्यूटी होती है पॉलिसीज़ में। मियां नवाज शरीफ खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन उसके दौर में मैंने अपने एरिया में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं देखी है बीइंग एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। नवाज हुकूमत का, उनकी टीम का इतना विजन नहीं था कि वो इंडस्ट्री को थोड़ा सा फैलाते या उसका बड़ा करते कैनवस, या उनको उस वक्त टाइम ऐसा था? पॉलिटिकल टाइम भी हो सकता है, लेकिन मैंने आज देखे ना, ये जो हमारे अभी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई हुई है, कितने 2 साल हो गए हैं,
इन्होंने बंद कराने की कोशिश की है, चलाने की कोई इंडस्ट्री को कोशिश नहीं की है। फौजियों के दौर में ज़्यादा खाया जाता है पैसा पाकिस्तान का जमहूरी हुकूमत? जमहूरी हुकूमतों में फिर हम क्यों जमहूरी हुकूमतों के लिए सड़कों पे निकलना पसंद करते हैं, मारें खाना पसंद करते हैं, जेलें काटते हैं? हम क्यों? तो कहते हैं ना जी कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। उम्मीदें बाहर हाँ, ये है कि तो आपकी ये इंडस्ट्री बंद हो समझते हैं कि जाएगी? शायद नहीं, तो- आपकी वो ख्वाहिश को तो नहीं रोका जा सकता ना। ये एक इंसानी फितरत है कि वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाता है। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम शुदा माजी का एक शानदार और कामयाब सनती इदारा यकता घी मिल, जहां आज ताले पड़े हैं। माजी के सरकारी इदारे में तकरीबन 400 अफराद मुलाजिम थे। यहाँ मशहूर ज़माना जीसीपी खाने का तेल और साबुन समेत उम्दा प्रोडक्ट्स तैयार की जाती थीं। लेकिन ये सब बातें अब सिर्फ एक सुहानी याद बनकर रह गई हैं। यकता घी मिल के साथ क्या हुआ? देखें, यकता घी मिल बड़ी शानदार तरीके से चल रही थी, लेकिन नाकिस पॉलिसीज़, एक हुकूमत आई, उसने आके इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया, दूसरे ने आके इसको नेशनलाइज़ कर दिया। किसने प्राइवेटाइज किया था? ये तो इसको पहले तो नेशनलाइज़ किया, भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ, फिर उसके बाद अब निजकारी की तरफ आ गए। आप देखें यकता को, आप देख लें। इकबाल साहब, बड़ी अजीब सी बात यह है, एक इंडस्ट्रियल स्टेट जो है उससे कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको कौन इजाज़त दे देता है, कौन से हुकूमत के वो कारपरदाज हैं जो उन्हें वो इजाज़त दे देते हैं कि वो उसे इंडस्ट्री से वो कॉलोनीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं।